नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। इस समय कर्नाटक में डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार के भाई लोकसभा के सदस्य हैं डीके सुरेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और बजट पर टिप्पणी करते हुए डीके सुरेश ने कुछ ऐसी बातें कह दी जो सीधे सीधे राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देने वाली थी। और जो बयान उन्होंने दिया था वो कन्नड़ में दिया था और जाहिर है वो कन्नड़ मीडिया के लिए अधिक था, दक्षिण भारत के राज्यों के लिए, और जो इनकी एक सोच है जिस पर एक सवाल खड़े होते रहे हैं उसको लेकर के वो ज्यादा था। और उन्होंने ये आरोप लगा दिया था कि साहब, वित्त मंत्री का जो भाषण है वो पक्षपातपूर्ण है। उन्होंने ये भी कह दिया कि दक्षिण से जो टैक्स कलेक्ट होता है वो उत्तर भारत के राज्यों पर खर्च होता है। उन्होंने ये भी कह दिया था कि अगर यही सब चलता रहा तो फिर हम एक अलग देश की मांग करेंगे। और संसद में जब आप किसी भी सदन के सदस्य बनते हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के, या राज्यों में भी आप जब विधानसभा सदस्य के तौर पर चुन करके आते हैं या विधान परिषदों में आपकी नियुक्ति होती है या आपका चयन होता है, तो आप देश की, संविधान की शपथ लेते हैं, एकता, अखंडता की शपथ लेते हैं। लेकिन बयान क्या दिया उन्होंने, और ऐसा पहली बार नहीं है। तमिलनाडु में भी एक मंत्री इसी तरह का बयान दे चुके हैं। तो ये वही क्यों होता है जहां पर या तो कांग्रेस सत्ता में होती है या कांग्रेस जहां सहयोगी होती है। इनके सहयोगी या खुद कांग्रेस के सदस्य अगर देश विरोधी, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को लेकर के इस तरह के बयान देते हैं तो सवाल खड़े होते हैं। तो शुक्रवार को राज्यसभा में जो नेता सदन है पीयूष गोयल, उन्होंने एक सवाल खड़ा किया इस पर, इसको सदन के सामने रखा। उस समय प्रधानमंत्री भी मौजूद थे और सामने यानी विपक्ष की दीर्घा में कांग्रेस के अध्यक्ष और जो विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। तो क्या कहा, ये बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में बाद में इस पर टिप्पणी करते करते मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कुछ कहा, 2019 में जो आखिरी सदन बैठ रहा था, मतलब सत्र बैठ रहा था चुनाव से पहले, लोकसभा में मुलायम सिंह यादव ने खड़े होकर के एक तरीके से नरेंद्र मोदी को विजयी भाव का एक आशीर्वाद दे दिया था। उन्होंने कहा था कि हम तो चाहते हैं कि आप सब फिर से चुन करके आए। उन्होंने ये भी कह दिया था कि हम तो चाहते हैं कि मोदी जी आप ही प्रधानमंत्री बने। और जब मुलायम सिंह यादव ने ये बात कही तो सोनिया गांधी उनके बगल में बैठी हुई थी, विपक्ष के कई लोग बैठे हुए थे और वो मुलायम सिंह यादव का चेहरा टुकुर टुकुर करके आश्चर्य के साथ देख रहे थे कि मुलायम सिंह यादव लोकसभा चुनाव में जाने से ठीक पहले मोदी जी को विजयी भाव का आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं, शुभकामनाएं क्यों दे रहे हैं। और वही काम तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर दिया। आज जब इस मसले पर चर्चा हो रही थी उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए और खड़े होकर के उन्होंने जो कुछ कहा है, जरा आप भी एक बार सुन लीजिए। है। अब तो पहले 330 334 की, अपने तो 400 पार हो रहा है। अरे 400, अरे 400, अरे तुम चुन जाओ सर, मेरा दावा है
ये लोग ठहर के चुन के आने दो सब। आपने देखा, प्रधानमंत्री खुद भी इस पर ठहाके लगाते हुए देखे जा सकते हैं। दोबारा चुन के सुनिए आने क्या दो कहा सब। उन्होंने। आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330 334 की, अपने तो 400 पार हो रहा है। अरे 400, अरे 400, अरे तुम चुन के आओ सर, मेरा दावा है ये लोग ठहर के चुन के आने दो सब। इन लोगों को चुनकर आने दो सबको। ठीक वही लैंग्वेज जो मुलायम सिंह यादव ने यूज की थी। वैसे जो मसला सदन के भीतर उठाया पीयूष गोयल ने, जरा उस पर एक नजर डालते हैं और उसके बाद फिर मैं एक खरगे साहब का एक और बयान सुनवाता हूं और उन्होंने क्या कहा उसके जवाब में। मैं आपको वो स्क्रीन शेयर करके सुनवाना चाहूंगा कि उन्होंने एक्चुअल में क्या कहा। जी जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक बहुत ही गंभीर घटना जो कल घटी है उसकी तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और आपत्तिजनक एक वक्तव्य प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता, जो कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं है लेकिन एक कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री के भाई हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, संसद सदस्य भी है। पॉइंट उन्होंने कल एक वक्तव्य किया, वी विल बी फोर्स्ड टू डिमांड अ सेपरेट कंट्री। फिर वो कहते हैं देयर वाज नो अदर चॉइस। फिर वो आगे कहते हैं देयर वाज नो अदर चॉइस बट टू आस्क फॉर अ सेपरेट कंट्री। ऑल सदर्न states have to raise their voices demanding a separate nation. माननीय अध्यक्ष जी, ये कांग्रेस की जो विभाजनकारी सोच है, जिस प्रकार से शुरू से इतिहास में हमने कांग्रेस का व्यवहार, उनका काम करने की पद्धति और देश को बांटने का काम कांग्रेस ने समय समय पे किया, ये इसका एक और उदाहरण है। माननीय अध्यक्ष जी, जब हम सदन में आते हैं तो आज के दिन तो चुनाव लड़ने के लिए भी एक शपथ लेनी पड़ती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहती है कि जब हम सदन के सदस्य बनते हैं तो हम शपथ लेते हैं, आई solemnly affirm or I swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India and faithfully discharge the duty upon which I am doing. माननीय अध्यक्ष जी, अब ये छोटी मोटी घटना के रूप में हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ ये देश को बांटने की सोच है। जिस प्रकार से देश के संविधान के ऊपर ये आहत है, देश के संविधान का अपमान है, जिस प्रकार से देश की एकता और अखंडता के ऊपर ये अपमान किया गया है। हम जब शपथ लेते हैं तो देश की सॉवरेनिटी, देश की इंटेग्रिटी, ये सर्वप्रिय होती है, सर्वप्रथम रहती है। और माननीय अध्यक्ष जी, किस दिन उठाया था माननीय वित्त मंत्री एक देश के सामने विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, देश के सामने अमृत काल में कैसे देश आगे जाएगा, ये पूरा विश्व कल देख रहा है कि देश किस प्रकार का मैसेज पूरे विश्व में लेके जा रहा है। उसी दिन ऐसी विभाजनकारी सोच, देश को तोड़ने वाली सोच, मैं समझता हूँ कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस पर स्पष्टीकरण करना चाहिए। क्या ये कांग्रेस पार्टी इस वक्तव्य के साथ अपने आप को जोड़ती है? क्या कांग्रेस की सोच में देश की एकता और अखंडता या देश का संविधान कोई मायने रखता है कि नहीं? क्या वो देश, ये ऐसा मुद्दा था जिस पर सत्ता पक्ष ने और नेता सदन है राज्यसभा में पीयूष गोयल, उन्होंने सीधे कांग्रेस नेतृत्व को घेर लिया। और जैसे मैंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तो
राज्यसभा में हैं ही मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, और कांग्रेस के ही कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के भाई जो लोकसभा के सदस्य भी हैं, वो अगर इस तरह के सवाल खड़े करते हैं, देश के विभाजन की बात करते हैं, अलग कंट्री की बात करते हैं, तो ये बेहद गंभीर मामला हो जाता है। क्या कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जरा एक बार उनको भी सुन लेते हैं। एक तो सदस्य नहीं है, दूसरा उन्होंने, मैं सुना कि आज के टीवी में कि उन्होंने कहा मैं ये नहीं किया हूं, अगर किया है तो प्रिविलेज को वहां पर भेजने दो, वो करने दो। तीसरी बात बोलता हूं, अगर कोई भी देश को तोड़ने की बात किया हम कभी सहन नहीं करेंगे, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे मेरे पार्टी का हो, चाहे उनके पार्टी का हो, चाहे और किसी के। इस देश को एकता रखने के लिए कोई कहे या नहीं कहे, मैं खुद मल्लिकार्जुन खड़गे होके कहूंगा, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम एक हैं, एक रहेंगे, एक देश रहेंगे। इसीलिए इंदिरा गांधी अपनी जान दी और राहुल गांधी जी अपना जान, सॉरी जो हमेशा इनके साथ दिक्कत होती है, ये राजीव गांधी और राहुल गांधी में हमेशा अंतर करना भूल जाते हैं। ये कई बार कह चुके हैं, ये राहुल गांधी ने अपनी कुर्बानी दी, कहना चाहते हैं राजीव गांधी और कह जाते हैं राहुल गांधी, और फिर सदन में वही इन्होंने गलती की। सुनिए जरा उसके बाद क्या कहते हैं। राजीव गांधी जी सॉरी बोला, सॉरी, आई एम सॉरी, कैन विड्रॉ इट। सो राजीव गांधी जी जान दिए। अरे ऐसी पार्टी कभी ऐसा देश तोड़ने की बात करती है और देश को अलग बनाने की बात करती है, हम कभी इसको सहन नहीं करेंगे। लेकिन जो चीज उन्होंने नहीं बोले, नहीं कहे, उसको यहाँ पर दोहराना ठीक नहीं। ये सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं, जबकि पूरे मीडिया में ये बात कल से ही, जब से उन्होंने बयान दिया है, ये चल रही है। और चूंकि कन्नड़ में बोले हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे भी तो वहीं से आते हैं, कर्नाटक से ही, तो ये तो कन्नड़ जानते ही होंगे। तो ये कैसे इस तरह की बातें कह सकते हैं कि साहब उन्होंने तो ऐसी कोई बात कही ही नहीं है। कह रहे हैं कि प्रिविलेज कमेटी को अपनी कार्रवाई करने दीजिए, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो हम उसका समर्थन नहीं करते। केवल इतनी बात कहकर के आप क्या अपनी कर्तव्य की इतिश्री कर सकते हैं? अगर आप ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करते, ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करते जो देश को बांटने की बात करते हो या अलग कंट्री की बात करते हो, तो आपने अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? आपको तो उनको पार्टी से निलंबित कर देना चाहिए, लेकिन नहीं किया। कह रहे हैं कि प्रिविलेज कमेटी को काम करने दीजिए, और ऐसा उन्होंने कहा ही नहीं, ये उनका बयान आ गया है। लेकिन सबसे अधिक चर्चा आज अगर किसी चीज की सोशल मीडिया में हो रही है, तो वो है मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान, जिसमें उन्होंने 2019 में मुलायम सिंह यादव ने इसी तरह की बात कही थी, नरेंद्र मोदी की वापसी की बात कही थी, और कर तो रहे थे ये व्यंग कि 400 पार, लेकिन उस पर तो जमकर के ठहाके लगे, क्योंकि एक बात आखिर में ये ऐसी कह गए कि इन सबको चुनकर आने दीजिए। इन सबको चुनकर आने दीजिए मतलब 2019 में जितने चुनकर आए थे, उनको सबको चुनकर आने दीजिए। तो फिर तो बहुमत नरेंद्र मोदी का ही है। ये बयान फिर से सुनते हैं और इसी के साथ प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330, 334 की, अपने तो 400 पार हो रहा है। चार 400 पार हो रहा है, और इसी पर ठहाके लगे। अरे 400, अरे 400, अरे तुम चुन के आओ सर, मेरा दावा है ये लोग ठहर के चुन के। आप प्रधानमंत्री को देखिए, वो भी
ठहाके लगा रहे हैं और जो कुछ इन्होंने कहा उसके मजे ले रहे हैं। एक तरीके से तो इन्होंने प्रधानमंत्री की मौज ही कर दी। आने दो सब। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को साझा भी करें अपने मित्रों के साथ। और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।